हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रॉस्पेरिटी प्लेलिस्ट। सो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन जो भी जॉब बेस्ड पर्सनस है उनके लिए। क्योंकि आप लोग सर्च कर रहे होंगे जॉब के लिए, आपने अप्लाई भी किया होगा काफ़ी जगहों पे, लेकिन आपको कोई भी कॉल नहीं आ रहा होगा या तो आपका जो प्रोफाइल है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा। तो फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आज मैं सॉल्यूशन लेके आया उस चीज़ का। आज हम देखेंगे कि आपका प्रोफाइल का जो सर्च है वो कैसे हम ऊपर ला सकते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम है कि जैसे कि जॉब भी है, सर्च भी हो रहा है, काफ़ी लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, उनको जॉब भी मिल रही है, लेकिन सेम प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपका प्रोफाइल है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से आपको ना रिक्रूटर्स के कॉल आ रहे हैं, ना आप अप्लाई कर रहे हो तो उस पर किसी का रिस्पॉन्स आ पा रहा है। आज वो देखेंगे हम कि ऐसा सब क्यों हो सकता है। सो जैसे कि काफ़ी आपकी जो रीच है वो काफ़ी कम हो गई होगी, या तो आपका जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होगा Naukri.com के हिसाब से। आज हम देखने वाले हैं वही सेम चीज़ कि आपका जो Naukri.com का प्रोफाइल है वो हम ऑप्टिमाइज Naukri.com के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, या आपका जो भी रीच का जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिक्रूटर्स आपको पहुंच नहीं पा रहे आपके पास तक। वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप्स। ये जो स्टेप्स है जो मैंने लिए थे अपने खुद के प्रोफाइल के लिए, जिसकी वजह से मेरा प्रोफाइल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और इसमें जो रीच है वो भी काफ़ी अच्छी आती है। ये सेम जो ट्रिक्स है या टिप्स आप समझिए, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपना प्रोफाइल अच्छा परफॉर्म करता बनाया है। जो आप इस वीडियो में मैं जो भी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ वो सारी मैंने खुद ने अपने हिसाब से ट्राई करी है, और इसमें Naukri.com का कुछ भी ऑफिशियली ऐसा कोई डिटेल्स दिया नहीं है जो ये प्रूव करे कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सही में वर्क करता है या नहीं करता है। ओके गाइस, सो हम शुरू करते हैं हमारा Naukri.com पर अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है उसकी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला हमें जो करना है वो है ऑब्वियसली लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा आपका होम का। होम पर तो बेसिकली आपको कुछ इतना डिटेल्स आएगा नहीं, नॉर्मल सा होम का पेज रहेगा। यहाँ पर अपना लॉगिन के नीचे अपना जो प्रोफाइल है वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल्स पर जाना है आपको। जैसे कि ये मेरा प्रोफाइल है, इसमें आप देख सकते हो कि मेरी सारी डिटेल्स है। यहाँ बेसिकली आपको सजेशंस आएंगे, ऐड वन मिस डिटेल्स, मिसिंग डिटेल्स। ये जो मिसिंग डिटेल्स है ये आप ट्राई करिए जितना हो सके उतनी, जितना यहाँ पर सजेशंस आते हैं वो सारे के सारे आपको फिल करने हैं। ये फ़ील करने से Naukri.com को हेल्प मिलती है कि किस तरीके से आप कौन-सी जॉब ढूँढ रहे हो और उसको हेल्प कर सकें। बेसिकली Naukri.com का जो इंटरफ़ेस है, इनका काम है कि जो रिक्रूटर्स हैं और जो जॉब सीकर हैं, इन दोनों को कनेक्ट करना एक-दूसरे के साथ। इसी पे तो Naukri.com चलता है बेसिकली। सो इस चीज़ के लिए हम जितना हमारा प्रोफाइल में डिटेल्स फिल करेंगे तो उस हिसाब से ही हमारा रिक्वायरमेंट क्या है और सामने रिक्रूटर्स का क्या रिक्वायरमेंट है, उन दोनों को वो मैच करेगा। उस तरीके से आपका प्रोफाइल जो है वो सर्च पर उनको दिखेगा। आप जितना हो सके यहाँ पर जो सजेशंस आते हैं वो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल उसे फिल करिए। और आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, Naukri.com ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द जॉब सर्च को कवर करता है। और इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, इनका इतना मार्केट का रेशियो नहीं है जितना Naukri.com का है। आपका जो जॉब सर्च है वो इसी के थ्रू कंप्लीट हो सकता है। आपको जस्ट अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है, उसको थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ करना है, आपकी सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगी।
सो फर्स्ट हम पहला जो काम करना है वो आपको करना है कि अपना जो लोकेशन है वो लोकेशन को आपको प्रॉपरली लिखना है, जो आपका करंट लोकेशन है। करंट लोकेशन यानी कि अभी आप करंटली जहाँ पर हो। सो ये प्रिफर्ड लोकेशन में नहीं आता, ये जस्ट है आपका जो करंट लोकेशन है वो आपको देना है। आपका जो प्रिफर्ड लोकेशन आता है वो नीचे आता है। लेट मी शो यू दैट वन। यहाँ यहाँ प्रिफर्ड लोकेशन में आप रिमोट भी डालिए। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल रिमोट तो डाल ही दीजिए। फिर पुणे, मुंबई, गुड़गांव, जिस तरीके से आपका फ्लेक्सिबिलिटी है या आप रिलोकेट कर सकते हो, उस हिसाब से आपको अपना लोकेशन डालना है। सो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी सर्च करते हैं पर्टिकुलर लोकेशंस पे, तो वहाँ पर भी आपका प्रोफाइल उन लोग को दिखेगा। ये एक प्लस पॉइंट है जहाँ पर भी प्रीफर्ड वर्क लोकेशन आप डालते हो। और वन मोर थिंग गाइस, आप जितने भी डिटेल्स डालते हो उसमें से फेक ट्राई कीजिए नहीं डाले। आपके पास जितनी स्किल्स है उतनी ही रखोगे तो उतना आपका प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि जो भी जब जॉब सर्च होती है, जो भी आपका क्राइटेरिया है वो सामने मैच भी होता है। आपका डिस्प्ले हुआ, उन्होंने आपकी डिटेल फेच करी, लेकिन जब आपको कॉल करते हैं तब वो डिटेल्स और आपकी डिटेल्स मैच नहीं हो पाती, प्रोफाइल मैच नहीं हो पाता, तो जिसके कारण जो रिक्रूटर्स है उनके बैकएंड पे कुछ एक्शंस यानी कि कुछ कमेंट्स भी वो कर सकते हैं। वो आप देख सकते नहीं है, लेकिन बैकएंड में वहाँ पर एक कमेंट का ऑप्शन है। सो आपकी जितनी भी स्किल्स है वो सारी आप प्रॉपरली फिलअप कीजिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो जॉब सर्च है वो क्राइटेरिया रिक्रूटर्स का और आपका मैच होता होगा। जितने भी कीवर्ड्स उन्होंने सर्च में डाले हैं और जितने आपकी स्किल्स है या आपके जो कीवर्ड्स है वो उनके साथ मैच होते, तो आपका प्रोफाइल डेफिनेटली उनको दिखेगा। सो लोकेशन का पार्ट हम बेसिकली ख़त्म करते हैं। अब सेकंड पार्ट जो आता है वो है, अब ट्राई कीजिए कि आपका जो अपलोडेड रिज्यूम है वो अप टू डेट है। और सबसे बेस्ट रहेगा कि एवरी 15 डेज आप कुछ ना कुछ अपना प्रोफाइल में अपडेट कीजिए और उसको अपलोड फिर से कीजिए। सो यहाँ पर जो डेट है वो कंटिन्यूअसली वो चेंज होती रहे विद इन 15 डेज। सो इससे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि सर्च में ये दिखेगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू है, और ये बंदा जो है ये सर्च कर रहा है जॉब, और इसलिए इसने अपना जो रिज्यूम है वो अपना अपडेट किया है विद इन 15 डेज। सो इसके थ्रू भी आपका जो सर्च रिजल्ट में है वो फ़र्क पड़ जाता है और थोड़ा इम्प्रूव होता है। और जो लोकेशन का जो पार्ट है उसमें वही लोकेशन डालिए जिसमें आप जाना चाहते हो या आपको जॉब प्रोफाइल में वो सर्च करना है, क्योंकि वहाँ से जब कॉल आता है तो ये नहीं होना चाहिए कि आपको वहाँ जाना नहीं है लेकिन आपने यहाँ ऐड करके रखा है। तो इससे आपका प्रोफाइल भी इफ़ेक्ट करता है। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि आपको आपकी स्किल्स के रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होते हैं उतना ज़्यादा आप अपडेट कीजिए। सो उससे रिक्रूटर्स को सर्च करने में और आपका जो प्रोफाइल है वो ऊपर आने में उतना ही ईज़ी पड़ता है। जैसे कि सपोज़ मैं एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब करता हूँ। सो बेसिकली किसी रिक्रूटर को चाहिए कि वो मेरा जॉब देखे फर्स्ट पर, या मेरा प्रोफाइल उसको दिखेगा, तो वो किस तरीके से सर्च करेगा? ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फर्स्ट उसका ये रहेगा। सेकंड वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेम मेरे प्रोफाइल को आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी देख सकते हो। आप ऑनलाइन मार्केटिंग में मेरा प्रोफाइल देख सकते हो। हाँ, मेरे पास स्किल है एसईओ की तो मैं वो ऐड ऑन करता हूँ। फेसबुक एड्स को एक दूसरा वर्ड है जो डिजिटल मार्केटिंग में आप यूज़ कर सकते हो, एसईओ एनालिसिस है। सो जितने आप यहाँ की स्किल्स में देख रहे हो ये सारे वही कीवर्ड्स है रिलेटेड टू माय जॉब प्रोफाइल, और जो मेरे में पर्टिकुलर स्किल्स है मैंने उसी हिसाब से अपना प्रोफाइल अपडेट किया है।
सो ये तो है की स्किल्स की बात। आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है या एम्प्लॉयमेंट होता है, उसके अंदर भी जो आपकी डिटेल्स आती है, वहाँ पर भी आपने जो पर्टिकुलर वर्क किया है, सो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। उसके अंदर भी अपना कीवर्ड्स डाल सकते हो। आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या टूल्स पे काम किया हो, वो भी आप डाल सकते हो। ये रिलेटेड टू मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूँ। ये आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से आपको अपने कीवर्ड्स तो पता ही होंगे, सो वो आपको अपडेट करने हैं। ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उन्होंने मांगा तो क्या है। आईटी स्किल्स, अगेन आईटी स्किल्स में भी आपको सेम कीवर्ड्स एंटर करने हैं। जितना भी आपका प्रोफाइल रिलेटेड है उतने कीवर्ड्स आपको एंड करने हैं। और ये जो कीवर्ड के सजेशंस है, ये आपको नौकरी डॉट कॉम में ही मिल जाएगा। आप जस्ट डिजिटल लिखोगे तो उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो दिख जाएंगे, आपको जस्ट सिलेक्ट करना है। जो प्रोफाइल समरी है उसमें भी आपको आपके कीवर्ड्स ऐड करने हैं। कीवर्ड्स ऐड करना इन द सेंस कि आपको प्रोफाइल अपना प्रॉपरली उसको डिस्क्राइब करना है कि आपने क्या काम किया, आपको क्या आता है। जस्ट कॉन्स्टेंटली कीप ऑन एडिंग एडिंग नहीं करना है, उसका सेंटेंस बनना चाहिए प्रॉपरली। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये बंदा ने भर भर के कीवर्ड्स डाले, इसका मतलब ये नहीं होता। सो दिस इज व्हाट प्रॉपरली आप अपना प्रोफाइल बनाइए। अब इसके बाद करियर प्रोफाइल में भी जो भी आपका रोल रोल कैटेगरी है, ये सब है, इसमें भी अपने कीवर्ड्स डालिए। ओके, सो ये रही आपकी प्रोफाइल की बात। अब हम जाते हैं हमारा परफॉर्मेंस पर। सो बेसिकली जैसे कि आप ये पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आपका प्रोफाइल परफॉर्म कैसे कर रहा है उस पर है। आपकी जो एक्टिविटी लेवल है उस पर से डिसाइड होता है कि ये बंदे का सर्च में नाम कहाँ आएगा। अगर आप डेली एक्टिव हो या आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो एक्टिवेशन है नौकरी डॉट कॉम के पेज पर, आप जो इंटरेक्ट कर रहे हो उसके थ्रू ये हाई या मीडियम बताएगा, जिसके थ्रू रिक्रूटर्स को भी पता चलता है नहीं ये बंदा सीरियसली सर्च कर रहा है जॉब के लिए। अब कौन से कीवर्ड पे, पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे आपका सर्च होता है, ये भी आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। 10 टाइम्स डिजिटल मार्केटिंग पे सर्च हुआ, 7 टाइम्स एसईओ पर सर्च हुआ। ये करंटली मेरा 7 डेज का है, ये 90 डेज का है। बेसिकली मैं मेरा प्रोफाइल जो है वो इनएक्टिव रखता हूँ, क्योंकि उसके वजह से मुझे एक फ़ायदा ये रहता है, क्योंकि अभी मुझे जॉब चेंज नहीं करना, तो जो भी अच्छी कंपनियां हैं, जो भी रिक्रूटर्स है, अगर वो मुझे कॉल करते हैं तो वो मेरा वेस्ट ना हो जाए। इन द सेंस लाइक नेक्स्ट टाइम मैं सीरियसली जब जॉब सर्च कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी मुझसे कांटेक्ट किया है, तो इतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहता है कि हमें वो इंटरेक्ट होंगे या हमें कंसिडर करेंगे जॉब के लिए। सो ट्राई टू कीप योर अकाउंट इनएक्टिव इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर द जॉब। ओके, सो ये रही बात हाउ टू ऑप्टिमाइज। और इसमें आप जैसे कि देख सकते हो कुछ सर्विसेज भी जॉब प्रोफाइल में नौकरी डॉट कॉम के थ्रू आपको मिलती है। कुछ बेसिक प्लान्स, कुछ प्रीमियम प्लान्स रहते हैं, सो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते। सो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ सर्विसेज है जो नौकरी डॉट कॉम आपको प्रोवाइड करता है। उनके कुछ बेसिक मंथली प्लान्स है या कुछ प्रीमियम प्लान्स है, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपका जो प्रोफाइल है, ये आप जो भी सर्च होता है रिक्रूटर्स का, वहाँ पर आपका टॉप में आ जाता है। सेकंड, उसको हाईलाइट अलग तरीके से किया जाता है। और कोई भी जॉब न्यू आता है तब भी आपको दिखता है फर्स्ट। आपका जो बूस्ट है, अलग अलग टाइप का वो सर्विस है, सो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड डू दिस। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, पर उसके चक्कर में आपको काफ़ी फायदा हो जाता है। ऑब्वियसली लाखों में तो होता ही होगा इफ यू आर आईटी बेस।
और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आई सजेस्ट कि इनके कस्टमर केयर में फ़ोन कीजिए। कस्टमर केयर में फ़ोन करके इनको बोलिए सर मुझे प्लान लेना है, मेरा जो भी प्रोफ़ाइल है इसको इस तरीके से मुझे दिखना है, बूस्ट करना है, या जो भी मैं अप्लाई करता हूँ वो हाइलाइट होना चाहिए। सो दे विल शेयर यू द कॉम्बो प्लान्स ऑल्सो। सो वहाँ से आपका जो प्रोफ़ाइल है वो बेस्ट तरीके से रिक्रूटर्स को दिखेगा, और इसके थ्रू आपको जो जॉब मिलने के चांसेस है वो ऑब्वियसली 50-60% अबाउ बढ़ जाता है। द सेकंड थिंग इज़, मैंने जो भी बताया ये तो प्लस पॉइंट है ही। साथ में आप नौकरी डॉट कॉम के जो ब्लॉग्स हैं इनके, इन ब्लॉग्स पर जाके भी आप सर्च कर सकते हैं कि अपना प्रोफाइल आप अच्छे से किस तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल रिज़्यूम किस तरीके से बनना चाहिए। इंटरव्यू आपको क्रैक करना है तो क्या-क्या होना चाहिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन, ये सब। और इसको देयर इज़ अ सेक्शन, दिस इज़ हाउ टू यूज़ naukri डॉट कॉम। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ट प्रैक्टिस, जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि किस तरीके से naukri डॉट कॉम पे आपका प्रोफाइल जो है सर्च है वो ऊपर आता है, आपका कौन सा ट्रेंडिंग पर चल रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको इनके ब्लॉग के थ्रू मिल जाएगी। सो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस। सो इससे काफ़ी हेल्प मिलता है आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऑब्वियसली जॉब सर्च करने में। इवन रिक्रूटर्स आपको सामने से कॉल करेंगे। So this is how I try to make my profile looks strong in front of my competitors. Obviously, मैं अकेला जॉब के लिए अप्लाई नहीं करता हूँ, मेरे साथ काफ़ी लोग होते हैं, इनके सामने हमें अबाउ दिखना होगा, नहीं दिखोगे तो किसी का कॉल नहीं आने वाला, ना आपका सर्च में नाम आएगा। तो आई होप ये भी जितना भी मैंने काफ़ी डिटेल्स आपको दी है, इससे आपका प्रोफाइल अच्छा सा परफॉर्म करेगा और आपको भी काफ़ी सारे रिक्रूटर्स के कॉल आना शुरू हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, सर्च रिजल्ट में भी आपका आना चालू हो जाएगा, लोगों को रीच भी मिलना चालू हो जाएगा। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट दिस ट्रिक्स आर वर्किंग। सो इसी तरीके से मैं काफ़ी और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स पर इसी तरीके के ट्रिक्स ट्राई करके आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सो तब तक के लिए बाय।